आज युवाओं में भारी हताशा है, निराशा है कि पढ़ लिख कर क्या होगा जब नौकरी ही नहीं मिलेगी। मैं लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह देश नहीं चला रहे हैं। विकास जितना हुआ है उसके मुकाबले भाकपा माले के लिए ये लड़ाई मुश्किल है। लेकिन आजकल उनके गांव-गांव में विरोध के वायरल खूब वीडियो हो रहे हैं। विरोध का सब जगह लोग विरोध कर रहे हैं। तो विकास अगर पुरुष हैं तो विरोध क्यों? ये इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ काम देंगे। तो रोजगार पर बात कीजिए ना भैया। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हुआ। कितना रोजगार दिए आप? मैंने सबसे कम खर्च करने मैंने 17 करोड़ 5 लाख रुपया इनका बाकी है। नौकरशाह की तरह जो है तनशाह की तरह देश हाँक रहे हैं। विपक्ष नहीं रहेगा। 90% लोग जो हैं खिलाफ में हैं। इन्होंने गलत हाथ डाला, गलत जगह हाथ डाल दिया है। बिरनी के छाता में खोता में हाथ डाल दिया है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश। अभी जन मीडिया न्यूज़ की टीम अपनी चुनावी यात्रा में आरा लोकसभा क्षेत्र में है। आरा लोकसभा क्षेत्र के संदेश विधानसभा क्षेत्र का यह जोकटा गांव है। इस गांव में इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद कड़ी धूप में ग्रामीणों के बीच मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुदामा प्रसाद का एक बहुत लंबा संघर्ष का जीवन रहा है। उस दौर से ये भाकपा माले के साथ हैं जब किसान संघर्षों की आंच में भोजपुर की धरती धधक रही थी। इन्होंने रंगमंच के से अपनी शुरुआत करके और किसान संघर्षों में लंबी भागीदारी की और आज भाकपा माले, अभी आप तरारी से विधानसभा के सदस्य हैं और अब आरा लोकसभा क्षेत्र से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। ये बताइए कि इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि लड़ाई विकास की है और आरा में कहा जा रहा है कि विकास जितना हुआ है उसके मुकाबले भाकपा माले के लिए ये लड़ाई मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब स्टेशन पर एक्सीलेटर लगाना अगर है तो उन्होंने विकास किया है। अगर विकास का मतलब नहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर दोनों तरफ बसे भूमिहीनों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ देना विकास है तो विकास है। ये मैं नहीं समझता। विकास का असली मतलब होता है कि आप जिन लोगों के विकास की बात कर रहे हैं उनकी रोजी रोजगार की क्या स्थिति है। हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है। ज़िले का दक्षिणी इलाका जो है सोन नहरों पर खेती के लिए आधारित हैं और ज़िले का उत्तरी इलाका शाहपुर, बड़हरा, बिहियाँ ये सरकारी नलकूपों पर। तो 80% सरकारी नलकूप बंद हैं और इनका 2014 और 2019 का यह वायदा था कि हम जीतेंगे तो सोन नहरों का आधुनिकीकरण कराएंगे, पक्कीकरण कराएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहरें अपनी बर्बादी पर आठ आंसू बहा रही हैं। नहरों में पानी कटनी के टाइम में आता है, रोपनी के टाइम में नहीं आता है। नहर की पेटी जो है भर गई है, किनारे ढिमला गए हैं, निचले छोर तक पानी नहीं आ रहा है और किसानों की खेती बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगी हो गई है। यहाँ की खेती घाटे में जा रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था टोटली खेती पर निर्भर है और जो है खेती पर ही सब कुछ निर्भर है। यहाँ के किसानों का, यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के छात्र युवाओं का, सबका भोजन छाजन, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, व्यापार, जीवन मरण सब खेती पर है। अगर खेती के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया है, अगर लोकसभा में कभी मुंह खोला हो, हमने तो ये कहा रिपोर्ट कार्ड, जब हमने कहा कि 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए, हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। 15 से 20 तक रहे विधायक। 20 के चुनाव में जाने के पहले हमने अपना लिखित रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि विधानसभा के अंदर हमने कौन से लोकहित के सवाल उठाए और उन पर बाहर में जो आंदोलन हुआ कहाँ कहाँ शामिल हुए और जो राशि मिली उसे हमने कहाँ कहाँ क्या किया। ये लिखित रिपोर्ट, इसको नेट पर भी डाला हमने दुनिया के लिए। तो हमने रिपोर्ट कार्ड की मांग की। हमने कहा कि चलिए ये आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप एक सोशल मीडिया में आप एक वीडियो ही डाल दीजिए कि आपने यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के छात्र युवाओं के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए आपने कौन सा सवाल उठाया। एक वीडियो हो तो डाल दीजिए। हमने तो नहीं देखा, लेकिन आजकल उनके गांव-गांव में विरोध के वायरल खूब वीडियो हो रहे हैं। विरोध का सब जगह लोग विरोध कर रहे हैं। तो विकास अगर पुरुष हैं तो विरोध क्यों?
लेकिन ये बताइए कि 2 टर्म वो एमपी रहे, तीसरी बार आपके खिलाफ आपके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं आर.के. सिंह, केंद्र में मंत्री रहे, संसाधनों की बहुलता है उनके पास, आपकी पार्टी में उस तरह के संसाधन नहीं है, तो ये मुकाबला कैसे बराबरी का होगा? बिल्कुल होगा। और ये विकास का एक और ही इनका पोल खोलने वाली रिपोर्ट है कि ये भारत के सबसे माने सांसद निधि खर्च करने वाले सांसद हैं। 18 करोड़ में से मात्र ये जो है माने 95 लाख रुपया खर्चा किए, मैंने सबसे कम खर्च करने वाले। हाँ, मैंने 17 करोड़ 5 लाख रुपया इनका बाकी है। अब मुकाबला का जहाँ तक सवाल है, इनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है। हम तो कह रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक आर्थिक रंगदारी कर रहे हैं। मोदी जी के आर्थिक रंगदारी मन किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि कोई किसी घमंडी और सन की राजा की तरह, नौकरशाह की तरह जो है तनाशाह की तरह देश हाँक रहे हैं। विपक्ष नहीं रहेगा। एनडीए में शामिल हो जाओ, हमारे गठबंधन में आओ, नहीं तो जेल जाओ। तुम्हारे यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ सीबीआई का छापा पड़ेगा। ये जो है ये राजनीतिक रंगदारी है इनकी। माने लालू जी के साथ जो इन्होंने किया, हेमंत सोरेन के साथ किया, जो काम इन्होंने केजरीवाल जी के साथ किया, विपक्ष नहीं रहेगा देश में। आर्थिक रंगदारी है कि कंपनियों के यहाँ ये ईडी से रेड डलवाते हैं, सीबीआई से, कि इतना 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड दो खरीद करके, और नहीं तो तुम्हारे कंपनी में ताला लगा देंगे। 16,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने इसके जरिए उगाही किया। तो उसका मुकाबला जो है ये लोग कर रहे हैं। एक बार ये सुन लीजिए, इसका मुकाबला इनसे हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चंदा करके यही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी में भी जो चुनाव हम लोग लड़े या कहीं भी लड़ते हैं तो जनता से छोटा छोटा चंदा करके यही लोग, जो जिसका नमक खाएगा उसी का शरीयत देगा। हम लोग भूमिहीन गरीब किसानों के पैसे से चलते हैं, उनके यहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। इसलिए हम उनके पक्ष में 12 महीना 24 घंटा उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में अगर हमारी जान भी जाती है तो कोई बात नहीं, गोली भी खाना होगा तो हम लोग पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने में गोली खाएंगे। बराबरी का मुकाबला। एक दौर था जब भोजपुर के किसान आंदोलनों के कारण माले का एक विशाल जनाधार दिखाई पड़ता था, और वही दौर था जब रामेश्वर प्रसाद जी सांसद भी चुने गए थे। क्या उस जनाधार में या उसके जो माले का वोट बैंक कहिए या जनाधार कहिए, उसमें थोड़ी कमी आई है? ये कमी कोई नहीं आई है। कमी बीच बीच में देखिए, कोई चीज़ सपाट ढंग से आगे नहीं चलती है, न कोई पार्टी चलती है, न कोई समाज चलता है, न प्रकृति चलती है। प्रकृति में भी देखिए कभी खूब लू लग चल रहा है, अभी कभी भयानक ठंड पड़ती है, वर्षा झमाझम होती है। उसी ढंग से पार्टियों का भी जीवन होता है, ठीक ना। कई तरह का हवा बयार चलता है राजनीति में, जातीय बयार, धार्मिक बयार, कई तरह के बयार होते हैं। लेकिन उन बयारों का काउंटर करते हुए हम लड़ाई के मैदान में टिके हुए हैं, यही सबसे बड़ी बात। अच्छा, आप जो गांव में जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के, तो सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई पड़ती है जिसको आप अपने लोगों से कह रहे हैं कि इसको सांसद बनने के बाद हम तत्काल पूरा करेंगे? देखिए, सबसे आज तो देश स्तर का जो समस्या है वो है संविधान का, कि भाजपा और संघ जिस ढंग से संविधान पर पड़े हुए हैं कि अब संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलेगा, इसको लेकर के बहुत बौखलाहट है। पूरे समाज के हर हिस्से में जो लोग मनुस्मृति से की व्यवस्था से खुश रहने वाले लोग हैं वही लोग खुश हो सकते हैं। बाकी के जो माने 90% लोग जो हैं खिलाफ में हैं, इन्होंने गलत हाथ डाला, गलत जगह हाथ डाल दिया है, बिरनी के छाता में हाथ, खोता में हाथ डाल दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो लोगों का वोट का अधिकार नहीं रहेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, शिक्षा आरक्षण का अधिकार नहीं रहेगा। तो एक नंबर का एजेंडा तो यही है, गांव-गांव में इसका प्रचार है। और ऐसा बात नहीं है कि नेता लोग कह रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही है लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से हम लोग को कितना कुछ मिला है। तो वो एक नंबर का एजेंडा ये है। खाली पेट रह लेंगे लोग, लेकिन बाबा साहब का संविधान उनको चाहिए एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर बेरोज़गारी का सवाल है। आज युवाओं में भारी हताशा है, निराशा है कि पढ़ लिख कर क्या होगा जब नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ काम देंगे, तो रोज़गार पर बात कीजिए ना भाई। आप 10 साल में 20 करोड़ रोज़गार हुआ, कितना रोज़गार दिए आप? अभी 30 लाख केंद्रीय नौकरियों का पद जो है रिक्त है, सरकारी नौकरियों का 30 लाख आप नौकरियां छीन रहे हैं। ये रेलवे जो हर साल 25-30 हज़ार वैकेंसी निकालता था, आप उसको अडानी को दे दिए।
जिस रेलवे को बनाने में लाखों एकड़ किसानों ने ज़मीन दिया है ना, अरबों खरबों की पूंजी लगी, और आपके एक साइन से वो भारतीय रेल जो है अडानी रेल हो गया। यहाँ का एयरपोर्ट, बंदरगाह, यहाँ का जल जंगल ज़मीन खनिज सब कुछ, यहाँ तक कि खेती को भी आप किसानों के हाथ से छीन करके अडानी अंबानी को देना चाहते जी, मैं ये पूछ रहा था कि आरा में क्या बेसिक प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं? बेसिक प्रॉब्लम सिंचाई का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, और आज नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण और ऑनलाइन व्यापार के कारण यहाँ का व्यवसाय जो है, यहाँ क्या पूरे देश का व्यवसाय जो खुदरा व्यवसाय जो है तबाही के कगार पर है। आने वाले दिनों में यहाँ के फुटपाथी दुकानदार, यहाँ के छोटे मझोले व्यवसायी, बड़े व्यापारी भी दुकानों पर बैठकर माछी मारेंगे। ऐसी स्थिति हो गई है। अभी जो आपके विरोधी हैं वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। पटना में एक हत्या हुई है जिसमें माले के एक छात्र संगठन के नेता का नाम आया है, तो उसका वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। क्या ऐसी घटनाओं का भी असर पड़ेगा चुनाव प्रचार पर? ये गलत किया जा रहा है। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है। ये षड्यंत्र मनीष कश्यप को सामने ला करके जिस ढंग से तमिलनाडु का मामला यहाँ मैंने प्रायोजित किया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला हो रहा है, वो मनीष कश्यप आज भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और वो देखा, पूरा देश ने देखा, ये लोग फर्जी लोग हैं और फर्जी कुछ भी बना देते हैं। ये महिलाओं के खिलाफ में हैं, किसानों के खिलाफ हैं, छात्र युवाओं के खिलाफ हैं, दुकानदारों के, सबके ये खिलाफ में इनका अभियान चल रहा है। और ये सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं, देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। तो सुदामा जी को अभी चुनाव प्रचार में लंबा निकलना है। सुदामा जी के चुनाव के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हम अपनी बातचीत यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारे जन मीडिया न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।